मेरा लोग बहुत लोग बैठेंगे। मैं बहुत कम समय लेना चाहता हूँ, सबों को समय मिलना है, इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपने बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको संबोधन करने के लिए। इसके पहले मैं एक बार प्रखंड अध्यक्ष श्री जानकी महतो, महेंद्र महतो, रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, भवानी महतो, सरजू प्रसाद वर्मा, शिवशंकर प्रसाद वर्मा, वसंत कुमार वर्मा, हरिहर प्रसाद वर्मा, उमेश महतो, इंद्रलाल प्रसाद वर्मा, कैलाश कुमार वर्मा। एक बार फिर से मैं कह दूं कि जिन्हें आगे की पंक्ति में आकर स्थान ग्रहण कर लेंगे वे हैं श्री जानकी महतो जंगवा भोली के अध्यक्ष, श्री महेंद्र महतो देवी प्रखंड के अध्यक्ष, श्री रामचंद्र प्रसाद के अध्यक्ष, श्री सरजू प्रसाद वर्मा डोगरी प्रखंड के अध्यक्ष, श्री शिवशंकर प्रसाद वर्मा गांधी प्रखंड के अध्यक्ष, श्री वसंत कुमार वर्मा महतो गिरिडीह मुफस्सिल के अध्यक्ष, श्री इंद्रलाल प्रसाद वर्मा कार्यकारी अध्यक्ष फरीदाबाद, श्री कैलाश वर्मा छात्राध्यक्ष। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जिला कुशवाहा संघ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी को, श्री चिंताम गांधी प्रखंड के महेंद्र प्रसाद वर्मा जी को, धनबाद प्रखंड के उपाध्यक्ष श्री चिंताम प्रसाद वर्मा जी को, और यदि संरक्षक महोदय पधार चुके हों तो वह भी कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे, श्री बिहारी प्रसाद वर्मा जी। दोस्तों, आज का यह जो कार्यक्रम है वह एक नफे खुले विषयों को लेकर रखा गया है। फिर 2 बजे से 5 बजे तक जीटी सत्र का कार्यक्रम चलना है और फिर ये 2 बजे से 5 बजे तक, फिर 5 बजे से 7 बजे तक अल्प विश्राम का और चाय का समय है, तथा तृतीय सत्र जिसमें हम गहन चिंतन करेंगे मामला से संबंधित, मामला निष्पादन से संबंधित, आगामी कार्यक्रमों से संबंधित, जिस पर रख दो कि प्रथम सत्र में जो भी वक्ता आएंगे, हमारे प्रखंड अध्यक्ष आएंगे, वो नारी हत्या, नारी प्रताड़ना से संबंधित जो चर्चा करेंगे उसके बिंदु होंगे नारी प्रताड़ना संबंधित समस्याएं, दहेज हत्या लंबित मामलों के संबंध में, तीसरा नारी प्रताड़न दहेज हत्या रोकने के संबंध में उनका सुझाव, चौथा छात्रावास निर्माण से संबंधित विचार, और आगे अवैध तलाक बीते वर्ष कितने हुए में है, आगे तलाक पश्चात लड़की दूसरी शादी कर चली गई या लड़के की दूसरी शादी नहीं हुई है, इस पर विचार, चौथा लड़का दूसरी शादी कर लिया अथवा लड़की नहर में पड़ी हुई है, और आगे तलाक पश्चात दोनों पक्ष की दूसरी शादी नहीं हुई है, और फिर आगे 5वां लड़का लड़की संबंधित लंबित कितने मामले हैं, और अंतिम है अवैध तलाक कराने वालों की सूची प्रस्ताव के साथ। ये प्रखंड अध्यक्ष भिन्न भिन्न प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन हमारे प्रखंड ग्रामीण समिति के पदाधिकारी सदस्य द्वारा उपस्थित आज के ऐतिहासिक विषय में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सम्मान करता हूँ। तो ये त्योहार मनाया जाता है और प्रिय की धरती पर इस चिंतन शिविर का आयोजन किया, और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि चिंतन शिविर में समाज की जो किसी विकास की रूपरेखा का निर्माण करने, समाज
कुरीतियों का समूल नाश करने तथा चारित्रिक, बौद्धिक, सामाजिक व मानसिक परिवर्तन तथा गहन चिंतन हासिल करना। यह सत्य है कि स्थापना काल तक संगठन ने अपने ऐतिहासिक फैसले ही देखिए वस्तु से धरती पर उतारने का सवालिया काम नहीं किया। संघ प्रेरणा स्रोत बनकर अपने समाज एक सर्वसम्मत निर्णय के लिए विकसित हुआ है और इस चिंतन फिल्म में हमें आगे याद रखना है कि हम गौरवपूर्ण इतिहास की रक्षा करने में कितना सफल हो चुके हैं और कितना सफल होना। क्या जिन चीजों को निकालने के लिए पूरे जिले भर के विद्वानों नौजवान साथियों ने बहुत समय और प्रदान किया, उसकी रक्षा कर पाए। जिन नियमों का निर्धारण समाज ने कर दिया, क्या उसका अनुपालन हम सब कर पाए? यदि नहीं तो इस पर भी चिंतन करना कि आखिर हमें कहाँ खामियां रही जो उन नियमों को 100% लागू नहीं कर पाए। जरूरत है कि समाज ने सर्वसम्मति से जिन नियमों का निर्धारण कर दिया उसका समुचित पालन हो, जिससे एक प्रश्न भी वर्ग भविष्य में न आए। बंगों हम सब सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं, जिन्होंने समाज को एक दिशा एवं पहचान दी। इन्हें अपमान कर हम गौरवान्वित होते हैं, किसी जब वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो हमें शर्मिंदगी भी होती है। गौर करें कि तलाक के मामले में, बाल विवाह के मामले में, नारी हत्या के मामले में गौर से देखा है तो निश्चित रूप से हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी, इसमें दशकों के संघर्ष के बाद फिर भी नहीं मिल पाई। यह बड़े खेद का विषय है और यही सामाजिक कुरीतियों को समूल नष्ट करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। कहा गया है कि जिस जाति में जिसको पालन होगा ये हुए है अनधिकता, ये हुए है निर्भीकता, उससे बड़ा भरोसा उससे होना वही प्रथम है। हमारा तीर्थ सत्य
क्षेत्रों में अग्रसर हो पाना संभव नहीं था। इसलिए आज के चिंतन शिविर में आए हुए जिला प्रतिनिधि, प्रखंड के पदाधिकारी एवं आमंत्रित और समाज के प्रबुद्ध लोगों का आभार। प्रथम सत्र में प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष जो है उनका संबोधन होगा और मंच के जो अध्यक्ष कि हम तो स्वभाव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वंशज हैं, लेकिन निश्चित विश्व में आज भी अधिक तलाक, पुनर्विवाह, नारी प्रताड़ना, दहेज हत्या जैसी आपराधिक एवं दंडनीय कुरीतियां अपने समाज में जहां कहां व्याप्त है, जिसे समाप्त करने के लिए आज की जो तिथि निर्धारित है, इस चिंतन शिविर का जो आयोजन किया गया है, इसे एक निश्चित व्यवहार को मांगा गया। दूसरे परिसरों में बढ़कर यदि ले आने होंगे तो जिला अध्यक्ष के पास जमा कर दें। अध्यक्ष माननीय पूर्ण महाजन जी, मंच उपस्थित महामंत्री श्री दिगंबर प्रसाद दिवाकर जी, मंच संचालन कर रहे हैं कोषाध्यक्ष श्री कपिल देव जी, प्रोफेसर कपिल देव जी, इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे गोविंद जी और सभी मंडल के कुशवाहा संघ के प्रतिनिधि। आज निश्चित तौर पे एक चिंता जितने भी हमारे कुशवाहा वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, सबके मन में अपने समाज के प्रति चिंता होगी। आजकल जो घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं हमारे समाज के बीच में जो घटना हो रही है, अभी इस महीने के अंदर एक जो 4 घटना ऐसी घटी है नारी हत्या की, जो हम लोग के बीच में है। और निश्चित तौर पर जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके माथे में चिंता की लकीर आना आवश्यक है। और जो विषय रखा गया है, हमें बिल्कुल गहन रूप से सोचना है कि अभी तक जो हम लोग ने किया, जरूर उसमें कुछ तो गलती होगी जिसकी वजह से ये सब घटना हो रहा है। ये जितने सारे घटना हो रही, इसके मतलब कि हमने जो समाज में जो आज तक सोच के चल रहे थे, उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है, कुछ सोच को बदलने की जरूरत है। जो हत्याएं हो रही है, जितनी भी हत्याएं हो रही है, उसका मूल कारण दहेज ही नहीं होता। दहेज भी एक कारण है। नारी हत्या जो हो रही है, आज जो हमारा समाज है वो कल नहीं था, कल जो था वो आज नहीं है। आज बहुत परिवर्तन हो गया हमारे समाज में। बहुत सारे नौजवान हैं जो बाहर जाके सूरत, बम्बई, कलकत्ता में काम करते हैं और उनका विवाह भी हो जाता है। विवाह होने के बाद जो परिवार है, जो गार्जियन है, उसके उस परिवार को वो समझें कि अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब लड़का पहले जिस तरह चला जाता था, शादी करके 2-3 साल बाहर रह गया, तो उसके बाद जो परिस्थिति घर में बदला, वो सबको समझने की बात है कि नहीं, अब परिस्थिति जो चेंज है, मूलभूत समस्या सिर्फ दहेज नहीं होता, और भी समस्या है जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। इस बारे में भी चिंतन करें कि हमारे घर परिवार के लोग हैं, इस बारे में सोचे। एक अहम मुद्दा है जो कि हमारे लोग को सोचना पड़ेगा। छुपाने की बात नहीं है, हम लोग छुपाने का पर्दा
जो एक तरह से आक्रामक रोल अपनाया था किसी समय में, वो युवा वर्ग को फिर से आगे आने की जरूरत है। और जो समाज में इतने सारे हत्याएं हो रही है, इतने सारा छोड़छाड़ जो चल रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद कुमार वर्मा जी। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आखिर आपने जो प्रश्न छोड़ा, आखिर नारी हत्या क्यों, तलाक क्यों, इसके पीछे कौन से कारण हैं। ठीक ही कहा आपने कि यह जो निर्धारित है काम के द्वारा कि 18 वर्ष और 22 वर्ष में लड़कों और लड़की की शादी हो, तो संभवतः ये सारे इस जो समस्या 12-13 तक जाते जाते अपने बच्चे की शादी कर देते हैं। वो सूरत चले जाता है लड़का, फिर लौट करके आता है, वहां की चकाचौंध को देखता है, उसके अनुकूल अपने पत्नी को नहीं पाकर वो हत्या को अंजाम देता है। बिल्कुल इस पर समाज चिंतन करेगा, आश्वासन देता है। और फिर एक और कि हम चर्चा के क्रम में एक और बिंदु पर चर्चा करेंगे, अंधविश्वास पर, क्योंकि अंधविश्वास कहीं न कहीं हमको प्रभावित कर रहा है, हम उसके गिरफ्त में हैं। तो हमारे वक्ता जो आएंगे इस पर बात रखेंगे। तो एक बार फिर से हम सत्र में पुनः प्रवेश करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जमुआ प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष श्री शिवनंदन प्रसाद वर्मा जी कि वो आए। माननीय सभा के सभापति डॉक्टर कपिल देव बाबू, मंच पर बैठे जिला कुशवाहा संघ के जिला अध्यक्ष श्री पूरण बाबू, जिला कुशवाहा संघ के महामंत्री श्री दिगंबर प्रसाद दिवाकर जी, श्री ओम प्रकाश महतो जी, श्री संयोजक श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी और पूरे जिला से आए हुए मेरे करीब साल के बाद इस रूप में आया है और बदरिया में तो 6 साल के बाद फिर हो रहा है। दरअसल हम लोग को चिंता करना है, चिंतन शिविर है, लेकिन चिंता करना है इस बात का कि हम लोग 8 साल से राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ गए हैं समाज के लोग। दूसरा चिंता करना है कि हमारी बच्चियां यूपी और बिहार के मार्केट में भी बिक रही है। चिंता अक्सर लोग राजनीति के चक्कर में बहुत लोग कैसा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण बेगाबाद प्रखंड में अभी तत्काल हुआ। एक आदमी की बच्ची मर गई, वो एक ओझा को 50,000 रुपया में पुनः जिंदा करने के लिए बात कर रहे हैं। और पूरे जिला के लोग तमाम लोग नजर लगाए हुए थे, क्या वो ओझा बच्ची को जिंदा कर देता है या फिर क्या होता है। और 2 दिन के बाद में पेपर के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली कि वह जो एक को भागने में सफल हुआ, दूसरा थाना चला गया। दोस्तों, सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग के पास शिक्षा का अभाव है। लोग शिक्षित बन जाए, बढ़िया से लोगों में जानकारी आ जाए, तो ना तो लोग ओझा के चक्कर में पड़ेंगे, न बाल विवाह करने तैयार होएंगे और ना ही लोग किसी भी नारी का हत्या करने के लिए चाहेंगे। मैं ये बात के साथ अपने बात से बदल देता हूँ। तलाक तमाम वर्गों से सबसे अधिक है। ये सारे बिंदु चिंतनीय है, ये कष्ट देता है। तब जब हम अपने घर के चार दीवारी से निकलकर दूसरे के बीच जाते हैं, जब हम दूसरे के साथ तुलना करते हैं, तब हमारी औकात का पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हम किस स्थिति में हैं, हम प्रशंसा के पात्र हैं या हमारी निंदा हो रही, शिकायत हो रही। और इसीलिए आज का यह चिंतन शिविर है। अब मैं आगे विचार जानना चाहूंगा जमुआ पूर्वी के प्रखंडाध्यक्ष श्री जानकी महतो जी से कि आए और विस्तृत रेवड़ा के साथ अपने विचार को रखने का कष्ट करें। अध्यक्ष जी और ओम प्रसाद जी और कुशवाहा संघ के पदाधिकारी उपस्थित, समाज के प्रति निष्ठा रखने वाले, समाज को सुधार करने वाले लोग, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी
अपने समाज के विकास के लिए, समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए राम राज्य। उस बात से रहते हुए भी हमारे समाज में अनेक तरह की कुरीतियां व्याप्त है, जिसे हम बाहर कर नहीं सकते। आज हमारे समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न और अंधविश्वास जैसे अनेक कुरीतियां पैदा हुई। इसका अभाव, इस जागरूकता का अभाव, बाल विवाह एक ऐसा गुण है जो शिक्षा के अभाव के कारण कम उम्र में शादी की जाती है। नतीजा लड़का और लड़की में मेल नहीं खाता और फिर वह हत्या। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि बाल विवाह को अवैध रोका जाए और लड़कियों को भी पढ़ाने की एक सीमा तय की जाए, जिससे लड़की भी समझदार हो, अपना कार्यक्रम, अपना काम सुचारू रूप से करे, उसमें भी जागरूकता आवे, जिससे समाज का जो कुछ कुरीतियां हैं, बाल विवाह के कारण पैदा होती है, वो दूर हो सके। आज लड़की के पैदा होने पर हम भी महसूस करते हैं। इसका कारण है उनके मन में उसी समय से सवाल हो जाता है कि हम कैसे लड़की का शादी करेंगे। वह जल्द से जल्द चाहता है कि उसे बिचारा पाए। इसलिए मैं अपने संघ के लोगों से, समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि बालिकाओं को भी कम से कम मैट्रिक या इंटर पढ़ाने के बाद भी शादी करें, जिससे वह पूरा व्यस्त हो जाए और उसका मानसिक विकास भी हो। दूसरी ओर नारी का ताड़ना तो हम सभी का पहल किया जाए या मिल सकता है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय कुशवाहा। शारदा देवी चतुर्थभंशवाहिनी पंचमं जयचाता षष्ठमं भावेश्वरथा सप्तमं सुमृतोक्ताष्टमं ब्रह्मचारिणी नोऽहं बुद्धिमाता षोडशं वरदायिनी एकादशं चन्द्रकान्ति द्वादश मुनीश्वरी तथा द्वादशेतानन्दा सरस्वती। परमादरणीय सभाध्यक्ष महोदय, हम हमारे समाज में वर्ष भर का आकलन इसी चिंतन शिविर के माध्यम से हमें मिलना चाहिए और देना चाहिए। पेपर में देखने से पता चला 2-3 दिनों के अंदर 3-4 हत्याएं हो गई। हत्या क्यों होती है? हत्या को कैसे रोका जा सकता है, यह विचारणीय विषय है। इस पर चिंतन होना चाहिए। मेरे विचार से हत्या को रोकने का एक सहज सा उपाय है। अगर इस पर चिंतन किया जाए तो हत्या को रोका जा सकता है। अभी हमारे समाज में नारी आती है या तो अपने नगर द्वारा मारी जाती है, तो भयंकर क्राइम करके युवा एसपी दहल जाता है और वो जो चाहता है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, स्थिति पड़ जाता है। दूसरा ये बात होता है कि उसको हम रिश्वत दे करके उस अफसर को अपने अंदर कर लेते हैं और इस तरह से जो भी व्यक्ति चाहता है कि हमारा जिला सुधरेगा या नहीं सुधर पाता है, तो हमारे समाज के साथ एक बड़ी चुनौती जो मैं अध्ययन कर रहा था गिरिडीह जेल का, पूरे जेल में मैं यही अध्ययन कर रहा था कि इस जेल में कितने लोग हैं और कौन कौन से केस में आए हुए हैं।
सबसे अधिक संख्या मिला जादुओं का क्राइम करने में, लूटपाट डकैती करने में। दूसरा मिला मुस्लिम वर्ग का। मुस्लिम वर्ग भी चोरी डकैती के मामले में आगे है। मैं कुशवाहा बंधु का अध्ययन किया तो सबसे मामला आया हत्या करने में। 3-4 हत्यारे से मैंने संपर्क किया कि भाई क्या हो रहा है, और हम 2 साल से जेल में है, 3 साल से जेल में है, अब कल परसों हो जाएगा, समझौता हो गया है, 1.5 लाख रुपये में, कोई कह रहा है 1 लाख रुपये में समझौता हो गया है, अब हम कुछ मिलता है भैया। और वह बहुत आराम से पैसा लेकर के केस को उठा लेता है। तो सबसे बड़ा दोषी मैं तो मानता हूं लड़की के बाप को। करेगा हम अधिकारी भी सुधर जाए, किसी में कोई कमी है वह भी अपने आप में सुधार कर ले, तो निश्चित तौर पर हमारा समाज सुधरेगा। समाज सुधरा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, इसमें शक की बात नहीं है, लेकिन कुछ खामियां हैं, इसको हम दूर करें। और सबों का कर्तव्य है, सिर्फ समाज की अगुवाई करने वाले व्यक्ति का ही है कर्तव्य नहीं है, समाज में रहने वाले सभी कुशवाहों से मैं अनुरोध करता हूं। कुशवाहा आज मैं आप सबों के बीच एक चिंतन शिविर में कुछ बोलने के लिए आया हूं। चिंतन क्या है, विषय क्या है? विषय 2-4 हैं। बाल विवाह व पुनर्विवाह से होते हैं। यहाँ तो कुछ सुधार जरूर हुआ है। शिक्षा के स्तर में भी इन लोगों में सुधार हुआ है। लोग माने न माने, समाज में कुशवाहा बंधु लोग अधिक से अधिक शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित हैं और शिक्षित हो रहे हैं। यहाँ भी ठीक है। बाकी है नारी खुद मर्दों के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए नहीं उतरेगी जब तक नारी हत्या बंद होना कोई नहीं है। नारी को खुद अपने आप को मर्दों से लड़ने के लिए तलवार को हाथ में लेना पड़ेगा। एक कहावत मुझे याद आया है, वह है गुंडे ने हर बोलो नई जवानी थी, खूब रही मर्दानी व झांसी वाली है। जब तक औरतें झांसी की रानी नहीं बनेगी और हाथ में तलवार नहीं लेगी, उसकी हत्या बंद होने को समाज में नहीं है। वह अपनी हत्या अपने हाथों से करे, अपनी हत्या अपने हाथों से रोके। इसलिए नारियों को सशक्त होना है, नारियों को आगे बढ़ना है, नारियों को अर्थ उठाना है। और ये जो हमारे समाज में नारी हत्या हो रहा है, एकमात्र उसका कारण है दलाल। दलाल लोग क्या होते हैं, जब तक हत्या नहीं होती है तब तो उसकी दलाली नहीं चलती है। हत्या हो जाने के बाद एक हत्या के पीछे हजारों दलाल फिट हो जाते हैं। कोई डॉक्टर के पास दलाली करता है, कोई दरोगा के पास दलाली करता है, कोई वकील के पास दलाली करता है, कोई मजिस्ट्रेट के पास दलाली करता है। उन सारे दलालों को हमें देखना होगा, उनके साथ चुनौती देना होगा। उसी को सबसे पहले उसी को पकड़ना होगा, कहाँ दलाल है। कौन से थोड़ा
जो वाव के दोसर के भाषा है ना। तो आपके लिए शिक्षा हिंदू है और मेरे समझ में है कि हर क्षेत्र में एक प्रशिक्षण लगाया है जिसका महिलाएं बच्चे बच्चियां सभी उपस्थित हों और उनको प्रशिक्षित करने का काम किया है। और ये अभी एक उदाहरण हम बताने जा रहे कि हमारे पास एक केस आया था जिसमें वो दूसरी कास्ट से सवाल कर रखा था, लेकिन जब उसमें विचार ये समझौता करने का तो उसका लड़का का चाचा जो बोलते हैं कि नहीं हम तो लड़का का बाप है, लड़का का बाप है तो हम जहाँ चाहेंगे वहाँ मीटिंग होगी। तो हमने बोला कि तो आपका समझौता करने का मंशा नहीं है, क्योंकि जब तक ये मन में रहेगी, ये घमंड जब तक रहेगी लड़के को पक्षपालों को कि नहीं हम लड़का का बाप है तो हम जवाब देंगे। इसलिए भविष्य के बारे में सोचते हुए अगर हर बात व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचे तो यह मामला आएगा ही नहीं। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य धन्यवाद। ये ठीक है और आपने यह भी बहुत अच्छा कहा कि किसी भी घटना की कार्रवाई हम जांचों पर प्रांत ही करें और संगठन ने हर एक घटना के पीछे एक जांच टीम का गठन करके छोड़ दिया है और वो जांच टीम अंदर अंदर अपना काम कर रही है। बंधुओं से आग्रह मेरा है कि आप आगे आकर के बैठें, स्थान ग्रहण करें और जो हमारे बाहर से आए हुए पदाधिकारी हैं जिनको सुबह से लेकर 10 बजे से रात 10 बजे तक बैठकर चिंतन करना है, विचार करना है, उन्हें यदि बैठने का स्थान कुर्सी पर दें तो बहुत बड़ा उपकार होगा। हम आपको बाध्य नहीं करते, हम आपसे आग्रह। और उपनगर पचम्बा को तो पचम्बा के अध्यक्ष उपनगर पचम्बा के अध्यक्ष श्री हरिहर प्रसाद वर्मा जी से मेरा आग्रह होगा कि आकर अपने बहुमूल्य विचारों को रखने का कष्ट करें। उपनगर पचम्बा के नगर अध्यक्ष हरिहर प्रसाद वर्मा। बैठे हैं एक जमात करने संघर्ष की तैयारी, जिससे अब न मारी जाए कोई अबला नारी। बंधुओं, हमारे नगर अध्यक्ष महोदय ने बात कही कि नगर में कोई समस्या नहीं है। बंधुओं, संघ पहले भी जागरूक था, बीच में किसी कारणवश कुछ आरोप हम लोगों के ऊपर आया। अब हम लोग फिर नए सिरे से जगे हैं। अध्यक्ष महोदय नगर में आए हैं, इनको नगर का पूरा समस्या जानकारी नहीं है, इसीलिए इन्होंने कर दिया। इन्होंने जो कहा कि नगर में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बंधु, अगर युवा वर्ग झमेला उठाने में युवा वर्ग का हाथ है और उसे निपटाने
अगर संघ से कहा जाए, हमारे एक बंधु ने बहुत अच्छी जानकारी दी, दुर्भाग्य से मैं कुछ देर से आया, सबों का विचार सुन नहीं सका, लेकिन हमारा अध्यक्ष महोदय के पहले जिन्होंने विचार दिया बहुत अच्छा विचार था, लेकिन उसमें कार्यवाही करने में परेशानी थी। संघ कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी दंड देंगे, तो हम चाहते हैं कि न्याय की अवधि में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर ही न्याय करने का प्रयास करें। हम उसे दंडित कर सकते हैं, उसकी हत्या करके नहीं, उसे घर से बेघर। मेरा निवास कोयली टोला पचम्बा, जो टाउन गिरी टाउन से सटे हुए है, और हम लोग दिन भर गिरी टाउन में ही भ्रमण करते हैं। हमारे संघ सदस्यों में हम लोगों का इतना मान सम्मान बढ़ा था, और कहा जाता था कि जिसको हम लोग गाना देते थे कि इसको देश होता है, उन लोगों ने बहुत अच्छा निचोड़ निकाला है, और यह रास्ता ऐसा निकला जिससे कि बहुतों को भलाई होगा। क्या करें? तो दहेज का देखिए कहाँ पर बढ़ गया। एक बंधु ने कहा कि हत्या नारी अपने ही कर लेती है, या अपने से होता है, अपने होता है, हत्या किसी से वो होता है। हत्या या फरकती का बात जहां पे आता है बंधु, उसके पीछे मेरा समझ एक ही है, उसके 50 लिए तो 100 देंगे। और ये एक दो जगह ऐसा हो भी गया है, एक दो मेरे नजर के सामने हुआ है, लेकिन हमें क्षमता नहीं है, हमें संगठन का जोश नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको रोक नहीं पाते हैं। बोलने जाते तो अपने जो उसका समर्थक है उसको तो वाहवाही मिलता है, जो समर्थक ने उसको गला लगा के वहां से बदनाम किया जाता है। बंधुओं, 1 से 2 देने का प्रचलन जो है उसको अगर नहीं रोका जाए, और नहीं रोकिएगा तो आने वाले समय में खास करके युवा लोग जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए नियम से आगे बढ़कर मान सम्मान पाने के लायक हो गए हैं, उन लोग सचेत नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में जाति के नाम पर, समाज के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा लगने जा रहा है। सचेत हो जाइए, खास करके युवा वर्ग लोग। मैं फिर भी अपील के साथ आपके इस सभा में कहता हूं कि सचेत हो जाइए, समय आ रहा है। आप अभी रोजी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने जा रहे हैं, ना कि किसी अबला को सता के उसके बाप के द्वारा दिए गए पैसा से आगे बढ़िएगा। समझाइए, अपने गार्जियन को भी समझाइए। अगर कोई लड़का बदमाशी कर रहा है तो गार्जियन अपने लड़के को समझाइए। नहीं समझा सकिएगा संघ के पदाधिकारी हैं, नहीं समझा सकिएगा सरकार के आदमी। और इस शिविर में विभिन्न प्रखंडों से आए हुए प्रखंड के पदाधिकारी बंधु और पूरे गिरिडीह जिले से उपस्थित हमारे कुशवाहा समाज के देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए चिंतन शिविर रखा गया है। आखिर इस पर फिर से किस तरह से काम किया जाए, कैसे इसे समाप्त किया जाए, इसके लिए चिंतन शिविर रखा गया है। तो हम तमाम लोगों को आज इस चिंतन शिविर में बैठकर तय करना है कि अपने समाज में जो अभी कुरीतियां है, बाल विवाह, तलाक प्रथा, दहेज हत्या, इसको हम लोग कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए चिंतन करना है। उस पर हम लोग अमल करेंगे और इसके आगे पुनः हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक मैं अपने प्रखंड की बात बता रहा हूं, मात्र 10-15 दिन में लगभग 20 आवेदन आ चुके हैं। जो कहीं लड़की रुकी हुई है 6 महीना से, कहीं 1 साल से, कहीं 2 साल से, कहीं लड़की अगर ससुराल में है तो उसे मारपीट किया जा रहा है अध्यक्षों से। और एक दुखद समाचार आपने सुनाया, बिल्कुल इस पर गंभीरता से सबको सोचने की आवश्यकता है कि समाचार पत्र भी इस बात को कह रहा है कि गिरिडीह में ही सबसे अधिक नारी प्रताड़ना है।
कुछ देर पूर्व एक अध्यक्ष ने कहा कि साहब जब गिरिडीह सदर हॉस्पिटल में खड़ा हो जाइए तो जैसे कहता है इलाज वो कुशवाहा का नाक मुंह सिकुड़ करके किनारे हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक दिन उसको देखना पड़ रहा है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है। ये सारे बिंदु बहुत ही गंभीर हैं, विचारणीय है, चिंतनीय है, गहन मंथन की आवश्यकता है। तो लीजिए मैं आगे जानना चाहूंगा विचार। हमारे छात्र अध्यक्ष एक वह भी काम करता है, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है आजादी से लेकर तरह तरह की क्रांति में, और कुशवाहा संघ ने एक बार तमाम कुरीतियों को मूल से उखाड़ के फेंकने का यदि काम किया था तो छात्र संगठन के सहयोग से ही। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कैलाश कुमार वर्मा को, छात्राध्यक्ष श्री कैलाश कुमार वर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी एवं कुशवाहा बंधु, आज हम लोग यहाँ जिला के विभिन्न गांवों से होते हुए आए हैं और चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं। हम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्यों हो रही है यहाँ नारी हत्याएं, क्यों हम लोग समाज के विकास में पिछड़ रहे हैं, क्या कारण है। अकॉर्डिंग टू मी हम चाहते हैं कि यदि लोगों को शिक्षा दिया जाए, एक वेल रूप से अच्छे ढंग से शिक्षित किया जाए, तो ये सारी कुरीतियां खुद ब खुद एक दिन दूर हो जाएंगे। जहां तक सवाल है, आज ईच एंड एवरी डे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे जहां पहले लड़कियों को शिक्षा मिडिल स्तर तक दिया जाता था, बट नाउ दे आर गेटिंग द एजुकेशन इन द हाई स्कूल लेवल। बट थिंक अबाउट दैट पर्सन who are getting education in high school and they are getting success in high school, they are not getting facility to read in the college. We have to discuss about the hostel, about our local society member, and the students are getting education. Only boys are getting education in the college. But what about the girls? All types of tragedies are happening in our society only due to girls. So, and you can see as a cue, they are producing a child, and due to this reason, we are poor. According to the person, we have also listened that our society's girls are going to get न तो बॉयज हॉस्टल और न तो गर्ल्स हॉस्टल, दोनों में से एक का भी निर्माण हो सकता है। आपने कहा कि आप बाल विवाह कर देते हैं, बच्चियों की शादी कर देते हैं, आप कैसे कल्पना कर। सरयू प्रसाद वर्मा जी वो भी नहीं है, गांधी प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष माननीय श्री शिवशंकर प्रसाद वर्मा जी यदि आ गए हों तो मंच पर आकर अपने विचारों से अवगत कराएं। माननीय जिला कुशवाहा संघ के अध्यक्ष श्री पूरन महतो जी, जिला कुशवाहा संघ के महामंत्री श्री दिगंबर प्रसाद तिवारी जी, जिला संघ के कोषाध्यक्ष
हर कार्यों के लिए, हर समस्या का निदान के लिए। जय हिंद, जय झारखंड, जय को। धन्यवाद। आपके बहुत अच्छे सुझाव आए छात्रावास निर्माण के संबंध में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तृतीय सत्र में बहुत सारे बिंदु हैं। साथियों, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, प्रथम सत्र 10 बजे से 1 बजे तक चलना, लगभग हम लोग तो समय पार कर चुके हैं और अभी का समय भोजनावकाश का समय था। लेकिन इंद्र की कृपा, यूं कहा जाए कि यदि ये सत्र समाप्त करते तो हमारे जिला संघ के उपाध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, हम उनके विचार सुनने से वंचित रह जाते। उनके भी विचार सुनने हैं और उसी 1 घंटे की अवधि का उपयोग भी करना है और फिर 2 बजे से द्वितीय सत्र का प्रारंभ भी होना है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको बहुत बार लोगों ने सुन चुका है और आपने अपने नए प्रखंड अध्यक्षों के विचार को आपको जानना था। आप उनको सिर्फ मार्गदर्शन देंगे, उनको चंद शब्दों में एक संक्षिप्त ढंग से एक आइडिया उनको देंगे काम करने का। और इसी आइडिया के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उपाध्यक्ष प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा। उपाध्यक्ष साथी, सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम महात्मा बुद्ध के वंशज हैं, हम जो भी अभी कहाँ है इस पर भी चिंता करना होगा। और आप तमाम हैं और केवल महापुरुषों के गुणों को याद करके हम महान नहीं बन सकते। हम अपना आचरण को भी, हमें अपने आचरण को भी सुधारना होगा। कहते हैं कि आदमी अपने चाल चलन से, रहन सहन से, वेशभूषा से महान कहे जाते हैं, उसी से बड़ा छोटा कहलाता है। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज बहुत महान थे तो भी हम भी महान रहेंगे। आप देखते होंगे समाज में भी जिसके पूर्वज बहुत महान थे, राजा थे, महाराजा थे, लेकिन उनके बाल बच्चे भी भीख मांग रहे हैं। ऐसी हालत हम लोगों की नहीं हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। बंधुओं, आज हमारे समाज में तमाम कुरीतियां व्याप्त है। इसको हम हमारे प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र जी कह रहे थे कि मात्र 10 दिन में 20-22 आवेदन उनके पास आ गया। कितनी शर्म की बात है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, धिक्कार है हम लोगों को। हम लोग को इस पर सोचना होगा, गंभीरता से सोचना होगा, नहीं तो हमारी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। जब तक समाज में जात कुरीतियां रहेगी, जब तक समाज में हमारी गंदगी भरी रहेगी, हम लाख काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हमारा स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। बंधुआ, अभी पिछले दिनों 10-15 दिनों के अंदर कहीं हाल फिलहाल यही अगल बगल में कोरोना गांव है, एक इंडस्ट्रो कहीं दिखा रहे थे, मारे थे, साथ में कहा गई गांव में बच्चा भी, और आगे वहां इसी रास्ते में 2 हत्याएं हुई निकट भविष्य में पिछले दिनों। और जब इस तरह की बात है कि हमारा समाज कितना उत्थान हो सकता है, बंधुओं, समाज में बाल विवाह व्याप्त है। आप दूसरे समाज को देखते होंगे, वैसे तो देखा देखी जब हम लोगों ने हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा, वैसे लोगों को होता क्या है कि बेरोजगारी के कारण हमारे युवक चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, शादी करते हैं, शादी में घर बनाया जाए तो आत्मनिर्भर बनाने के बाद वह सबल होगा, मजबूत होगा और अपने निर्माण हो जाए तो हम लोगों को वहां घुटने में, निर्णय लेने में और बाहर के लोग जो जाएंगे वहां रहने में सुविधा होगी। इसलिए छात्रावास निर्माण करने के लिए ग्रामीण स्तर से सहयोग मिले और ये सहयोग हो। हमारे मंच संचालक तक बता रहे हैं, समय हो रहा है, दूसरा सत्र भी चालू करना है, बहुत सारे वक्ता है। धन्यवाद अर्जुन जी। चलिए, आप अपना कोटा भर समय आपने ले लिया, धन्यवाद इसके लिए।
लेकिन भाई हम प्रथम सत्र एक तरह से पूरा समय एवं दूर दराज विभिन्न क्षेत्रों से आए मेरे पिछड़ा बंधुओं, सबको मेरे ओर से नमस्कार। सबसे पहले आप सबों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि कुशवाहा संघ का नए सिरे से गठन होने के बाद प्रथम बैठक में आप सब पधारे हैं और यह चिंतन शिविर है, कोई भाषण का दौर नहीं है। हम सबों को महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चिंतन करना है और अपने महत्वपूर्ण सुझावों पर निर्णय लेना है। निस्संदेह रूप से आज कुशवाहा समाज हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में काफी आगे बढ़े हैं। हम आगे कहेंगे बड़ी सोच अपने आप में पैदा करने की जरूरत है और आज एक उदाहरण है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हम अपने हमेशा हीन भावनाओं को लेकर के हमेशा नीचे स्तर को देखते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें अभी काफी आगे बढ़ना है, काफी आपकी मंजिल तय करनी है। तो किसी भी क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में कभी नीचा नहीं सोचें, बड़ा सोच को रखें। और जितनी सारी त्रुटियों की बात कर रहे हैं, निस्संदेह रूप से हमारा संगठन अगर मजबूत होगा तो निस्संदेह रूप से और दहेज भी 2-3 लाख मिल जाएगा, लड़की भी सुंदर मिलेगी, इसलिए शादी कर देना। हाँ हाँ, हम अकेले क्या करेंगे, इसलिए संजय का शादी कर ही दो। हाँ, अगर हम कर ही देंगे शादी संजय का, कर दो। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, उसके बाद की कहानी। हाँ, बाप बनने वाला हूँ। अरे तुम बाप बन गए हो, तुम्हें तो लड़की हुआ, अभी दहेज लगेगा। तुम नहीं कमाओगे तो ये सब कैसे चलेगा? तुम कमाओगे तो ये सब काम चलेगा। तुम्हारा औरत भी कमाती नहीं है, मालकी बन गई है, कभी दूसरे पर मुंह भी लगाती है। अजी, हर समय माँ हाय हाय करती है, आप नहीं जाइएगा कमाने तो हम नहीं सहन कर सकेंगे, आप कमाने के लिए चली जाइए। हम नहीं सहन करेंगे, 26 तारीख को बाहर जा रहा हूँ, चले जाइए। अभी घर में शादी होने के बाद लड़का का एक बच्चा हो जाता है, माँ उसको पुकारती है, परिवार के लोग पुकारते हैं और उसकी पत्नी भी सलाह देती है कि आप बाहर जाइए और कमाइए। लड़के बाहर चले गए हैं, अब कहानी आती है, साल भर लड़के 1.5 साल नहीं आ रहे हैं, उसके बाद की कहानी क्या होती है? ये तो साल भर हो गए आए नहीं है। हेलो, आने की बात कीजिए। हेलो, साल भर हो गए आप आए क्यों नहीं है? यहाँ मुझको कितना तकलीफ होता है, साबुन तेल नहीं है, वो तो कहाँ से होगा? तबीयत खराब रहता है, मैं कहाँ से इलाज कराऊंगी? अब आ जाइए जल्दी। दीदी आपसे बात करना चाहती हूँ। हेलो, क्या बोले भैया आपसे? बोले कि भाई को सपना दे दीजिए और सबसे सब दीजिए। लेकिन क्या बोले? गिरिडीह घुमाऊंगा, गिरिडीह की जाऊंगा, खंडोली जाऊंगा, घर में बहुत अच्छा लगा है। अच्छा ठीक है, नहीं आएंगे तो क्या हाल है? ठीक है, तुझे गिरिडीह की ले जाऊंगा और वहाँ इलाज कराऊंगा, साबुन सब चीज दूंगा और खंडोली घुमाऊंगा। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, मुझे छुट्टी नहीं है, पैसा भिजवा दे रहा हूँ। हाँ हाँ, हमें छुट्टी नहीं है, पैसा भिजवा दे रहा हूँ, मनुष्य से भी दवा भिजवा दे रहा हूँ। एक 1.5 साल लड़के नहीं आते हैं, जो भी परिस्थिति आती है, गांव के देवर, घर के देवर या वैसे लोगों के साथ सहारा लेना पड़ता है, परिवार से सही सहयोग नहीं मिलता है और इस एवज में सहयोग के क्रम में दोनों के बीच बाहर की भी जरूरत पड़ती है।
सामान लाने की जरूरत पड़ती है, वैसी स्थिति में एक नया मोड़ लेता है और फिर आगे देखिए क्या है। तुम दोनों रोज रोज एक साथ क्या करते हो? क्या इस महीनों को बर्बाद करते हो कि? ए जी सुनो, महीनों को शादी कर ही दो। महीनों धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहा है। अगर किताब में शादी कर ही देंगे, दहेज भी मिलेगी और सुनने में आया है कि तुम बहुत दहेज कम करने वाली है। माता को इस बात की जानकारी हो जाती है, अपने पति से कहते हैं सबका लड़का का भी शादी कर देना होगा, क्या कि यह बर्बाद होता जा रहा है। और फिर आगे देखिए क्या होगा। देवर जी आपकी नई कोई आ गई है, आप मुझको नहीं ना चाहेंगे, लेकिन क्या क्योंकि वो सामने है खुदी से झूठ बोलते हैं। देख लेना कैसे करना, ठीक है? आप दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं, तुझे क्या मतलब है? कैसा नहीं मतलब है? जब भी मैं उनको कहोगी ना तो तुझे बताऊंगा, नहीं कुछ समझाऊंगा। क्या करेंगे आप? देख लेना। माँ जी, हाँ, जेठानी और बुढ़िया के पापा एक दूसरे से आपस में गलत समझ करते हैं। गलत है तुम्हें एक साथ खाए तो सब ठीक है, जाओ। वे है औरत, उसका पति कमाता है, तुम्हारा पति कमाता है। मैं पिताजी को हाथ देती हूँ। तो अब कहानी आती है कि दूसरे लड़के की भी शादी हो जाती है, उसकी नई नई सुलझाने आ जाती है और फिर वह दोनों के गलत संबंध को देख लेती है। तो फिर आगे उन दोनों में माँ को कहती है, माँ सलाह देती है कि सब ठीक हो जाएगा और फिर उसी तरह की रवैया बनती है। रोटी बहू को ही डांटती है कि तुम मुंह को चुप रखो। फिर आगे क्या होती है इसकी कहानी। भाभी, हाँ, मैं तो करता जा रहा हूँ। चल जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ, ठीक, आऊंगा। आप आ गए हैं देवर जी, आप मुझसे नहीं बोलिएगा। क्यों भाभी, मेरा सामान आ रहा है वो? ठीक है, ठीक है, हाँ। तुम्हारा पति है, जल्दी सुनो। देवर जी, आपकी नहीं मुझको बहुत चाहती है, नहीं लेंगे, ले लो सामान। अरे क्यों रखो तो, आलू का ठिकाना लगा देता हूँ। नहीं जाना, इस पर सोने के लिए जाओ। अभी जी मैं कुछ रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ सोने जाना, दीवार खुला रखना, ठीक? मैं आऊंगा तो उसका ठिकाना लगा दूंगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। कहानी बनती है कि छोटे लड़के को भी परिवार के लोग बाहर अरे वो साली तो मेरे कमरे में आ गई। अरे तू यहाँ क्यों आई हो? कैसे ना आएंगे? आज तुम लोग को मैं क्या हाथ से आप पकड़ लेंगे? आज तो तुम्हारा लगा दूँ। ठीक है, हरामी कहीं से। चलो इसका कुआं में डाल देंगे। लगता है आज जो समाज में 4-5 घटनाओं में से है, उसमें से एक की लगभग कहानी यही है। और इसलिए हमें लगा कि इस प्रकार की एकांकी के माध्यम से बहुत कुछ तो सारा चीज प्रदर्शन किया नहीं जा सकता, ये सारा मार्ग जाती है। अब अभी उच्च विद्यालय सारी बलिया के
छात्राओं की ओर से प्रस्तुत एकांकित समाज से मुक्त कराकर शिक्षण में छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रावास निर्माण कराने के लिए सभी जाति प्रजाति समूह के साथ मजबूत समन्वय स्थापित करते हुए एक राम राज्य की परिकल्पना, सबों के साथ बंधुत्व का प्रेम, दास और मालिक के बीच मधुर प्रेम, भाई भाइयों के बीच मधुर प्रेम, मां बेटा के प्रति प्रेम, पिता पुत्र के प्रेम, और पत्नी के प्रति पति का जवाब दे, ये सारी बातों का जिसका समावेश रामायण में है। हम उच्च मर्यादा पुरुष राम के वंशज के हैं, जिनकी पूजा विश्व के हिंदू करते हैं। हम भी हिंदू का में से एक अलग हैं।